92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सहर कार्यक्रम हम बहुत खूबसूरत ढंग से आपके लिए सजाते हैं। कोशिश यही करते हैं कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपका दिन सुंदर हो जाए, पहले से अधिक सुंदर हो जाए। तो मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ बहुत सुंदर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो ना ध्याए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का भरम क्या जाने। जो ना ध्याए कृष्णा कृष्णा, नित का धर्म क्या जाने। छोड़ दे भटकना दर दर हो, छोड़ दे भटकना दर दर। छोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव। जग है दुखों का डेरा, फिरे काहे मारा मारा। बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा। ये सुना आपने भगवान कृष्ण को समर्पित ये भजन, कि बिना भगवान कृष्ण का ध्यान किए हमें चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। आज आपको ले चलता हूँ कर्नाटक में उडुपी में एक कृष्ण मठ है। तब की बात है जब कृष्ण रुक्मिणी से विवाह कर चुके थे और द्वारिकाधीश बन चुके थे। उस समय की कहानी है कि देवकी जी ने कहा कि कृष्ण, मैं तुम्हारी बाल लीलाएं तो देख ही नहीं पाई। तुम पैदा हुए और यशोदा की गोद में चले गए, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम अपनी बाल लीलाएं मुझे दिखाओ। जैसे माखन चोरी है, जैसे कितने राक्षसों का तुमने वध किया, पूतना वध किया, ये सब मुझे दिखाओ। तो कृष्ण का ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और उन्होंने सारी अपनी बचपन की सुंदर लीलाएं देवकी को दिखाई। रुक्मिणी छुप के ये सब देख रही थी। रुक्मिणी ने सोचा, ये दिव्य दृश्य जो कोई नहीं देख पा रहा, सिर्फ मैं देख पा रही हूँ और देवकी देख पा रही है, ये तो अद्भुत है। इसको मैं किसी तरह संजो के रख लूं अपने पास। और उन्होंने एक बाल गोपाल की मूर्ति बनाई, स्वयं बनाई। जब द्वारिका पानी में डूबी तो अर्जुन ने उस मूर्ति को निकाला और रुक्मिणी वन में दबा दिया, जहाँ पे गोपी चंदन की मिट्टी धीरे 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 उस मूर्ति के ऊपर इकट्ठा होती गई। इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई कि उसने एक शिला का रूप ले लिया, पत्थर जैसा रूप ले लिया। लेकिन उसके अंदर वो मूर्ति थी जो रुक्मिणी ने बनाई थी, ये तो किसी को पता ही नहीं था। कुछ समय के बाद वहाँ एक व्यापारी आया अपनी नाव में, और उसको अपने नाव के बैलेंस के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए थी, भारी चीज, जिससे कि उसकी नाव ठीक से तैर सके। तो उसने वो जब शिला देखी, पत्थर देखा, तो उसने कहा कि ठीक है, ये पत्थर जैसा ही है, इसको मैं अपने नाव में रख लेता हूँ, मेरी नाव जो है ठीक से चलने लगेगी। और उसने वो पत्थर नाव में रख लिया। रास्ते में तूफान आ गया, नाव को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं पर एक आश्रम था किनारे पर, जिसमें माधवाचार्य जी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, उन्होंने उस नाव को बचाया। जब उन्होंने नाव को बचा लिया तो व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने माधवाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा कि आप जो चाहें मेरी नाव में से ले ले। माधवाचार्य जी को वो जो शिला थी, वो पत्थर, वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो पत्थर ले लिया। अब आप सोचिए कि इसके अंदर कितना बड़ा अर्थ है कि जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि इस शिला में, इस पत्थर में कहीं कोई विशेष प्रभु की कृपा छुपी हुई है। और उसके बाद कृष्ण की मूर्ति उसमें से निकाली गई और वही स्थान है जो कृष्ण मठ बन गया। बहुत लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो आपको कभी अवसर मिले तो आप अवश्य जाएं और उस मूर्ति के दर्शन करें जो स्वयं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से बनाई थी। तेरे चरण मेरे मथुरा काशी बनवारी ब्रिज के वासी,
अखियां दर्शन की मतवारी, मनमोहन मन के वासी। तू घट घट में है समाया, तेरी महिमा मैं क्या गाऊं। सब मैंने तुमसे पाया, तुमको अब क्या भेंट चढ़ाऊं। तू ही सबका है रखवाला प्रभु, तू मन का ज्योत प्रकाशी। अखियां दर्शन की मतवारी, मनमोहन ब्रिज के वासी। मेरा मन तेरा मंदिर भगवन, इसमें तू ही है समाया। मेरे रोम रोम अंतर में तूने भक्ति का दीप जलाया। तेरी शरण में हूँ, तू अपना ले, तेरे द्वार खड़ा अभिलाषी। अखियां दर्शन की मतवारी, मनमोहन मन के वासी। तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, बनवारी ब्रिज के वासी। कितनी सुंदर बात है कि हम ईश्वर के चरण को ही अपना ब्रिजधाम समझ लें, मथुरा काशी समझ लें, तो वहां हमारा हृदय जो है एकाग्रित हो जाता है। हम जगह जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। तो इस भजन में कहा गया है कि जब तुमसे ही सब पाया तो तुमको क्या भेंट चढ़ाऊं। और आज जो गायिका को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप हैं वंदना सोमैया। वंदना ने शास्त्रीय संगीत सीखा है और बहुत प्रेम से गाती हैं। वंदना जी, वेलकम टू शहर। नमस्कार अनूप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे स्टूडियो में तीसरी बार आई हैं इस कार्यक्रम में। तो कुछ बताइए आपके संगीत के बारे में, आपकी संगीत की यात्रा के बारे में। लास्ट ईयर हमने जन्माष्टमी पे एल्बम लॉन्च किया, दैट वाज माय फर्स्ट एल्बम, और उसका संगीत बद किया है अनूप जलोटा जी ने। अच्छा, मैंने किया? हाँ जी। और एल्बम का नाम है भक्ति वंदना, अनूप जलोटा जी ने ही दिया है। क्योंकि आपका नाम वंदना है तो मैंने टाइटल रख दिया भजन वंदना, भक्ति वंदना। देखिए, तो फिर हो जाए एक भजन उसी एल्बम का। हाँ जी। चाहे कहो मन मोहन, चाहे नंद लाला, भक्तों के हित में ही रत मुरली वाला। चाहे कहो मन मोहन, चाहे नंद लाला, भक्तों के हित में ही रत मुरली वाला। मीरा ने पूजा, राधा ने ध्याया, पुतना ने दूध पिला के दिव्य लोक पाया। धेनु संत हित करने जन्मे गोपाला। चाहे कहो मन मोहन, चाहे नंदलाला, भक्तों के हित में ही रत मुरली वाला। चाहे कहो मन मोहन, चाहे नंदलाला, भक्तों के हित में ही रत मुरली वाला। वाह 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 वाह, बोलो कन्हैया लाल की जय। इतना अच्छा लगा आपका ये सुन के। देखिए, इसमें एक शब्द इतना सुंदर था कि राधा को भी भगवान ने प्रेम दिया, मीरा को भी दिया, और उधर पूतना को मोक्ष दे दिया। क्या बात है। देखिए, मतलब कितना कुछ भगवान जो है करते हैं। कोई उनको मारने आया है लेकिन उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। ये होता है ईश्वर के आशीर्वाद का असर। बहुत अच्छा लगा वंदना जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे शहर कार्यक्रम को सुंदर बना दिया। तो आज का शहर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल रेडियो ऑन कर दीजिएगा बिल्कुल टाइम से। तब तक के लिए अनूप जलोटा का नमस्कार स्वीकार कीजिए। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।